इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो बिना देर करे सीखते हैं। मैंने आपको बताया था टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के भी हमने बताए थे आपको 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात टेंस 3 प्रकार के होते हैं और सेंटेंस 12 प्रकार के होते हैं। उन सब में से हम पहला जो सेंटेंस है नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कैसे पता लगता है कि ये टेंस है कौन सा। तो पहचान, अंत में ता है, ते है, ती है। किसके अंत में? अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एचवी। इसकी एचवी 2 होती हैं, टू और डज। टू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन, अर्थात जिनसे किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु अथवा एक स्थान का बोध होता है, वे एक वचन होते हैं। और प्लूरल अर्थात बहुवचन, जिनसे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, वे प्लूरल कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका मेकिंग रूल, बनाने का नियम। अर्थात बनाने के नियम क्या होते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है, ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। जैसे अब आगे आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अब इसके भी 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में एएस बोलते हैं, अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य। अब इसका जो बनाने का नियम है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, एस या एस जोड़ देंगे। फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर होगा आपका कॉम्प्लीमेंट। नोट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ते हैं। तो चलिए आते हैं, जैसे कि कल हमने आपको बताया था, एक सेंटेंस लिया था, उसका ट्रांसलेट भी करके हमने दिखा दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि बनते कैसे हैं। अब जैसे हमने बताया था फॉर्मेट, जैसे अनंत स्कूल जाता है, तो अनंत क्या हुआ, अनंत हुआ हमारा सब्जेक्ट, और स्कूल क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारी होगी जाता है वर्ब। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका जो फॉर्मेट है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। ये देखो फॉर्मेट ये रहा हमारा, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, अनंत। फिर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाता। जाता कैसे बना, जाना से, और जाना की अंग्रेजी होती है गो। क्या होती है, गो। अब गो में एस या एस को जोड़ेंगे, क्योंकि अनंत एक वचन है, तो हम इसमें ई एस जोड़ देंगे। हम ग्रामर में पढ़ा चुके हैं एस कहाँ जोड़ते हैं, ई एस कहाँ जोड़ते हैं, वो हमारे ग्रामर वाले पोर्शन में, वर्ब वाले पोर्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जाने के लिए टू प्रीपोजिशन आती है, और फिर क्या होगा, स्कूल। स्कूल क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो हमारा देखो पहले क्या हुआ, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ही है, फिर होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सेंटेंस जो है कि बन चुका। तो इस प्रकार जो है कि हम सेंटेंस बनाते हैं। अब आ जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं। अब देखो अनंत तो एक वचन था, लेकिन वे क्या हुआ, बहुत सारे, वे स्कूल जाते हैं, तो वे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हम दे। और फिर जाने की अंग्रेजी क्या होगी, गो। लेकिन हमने इसमें क्या करा, देखो एस या एस नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि दे अर्थात में बहुत सारे हैं, अर्थात में प्लूरल है। जैसे कि हमने नोट में लिखवाया है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा इसका ट्रांसलेशन, दे गो टू स्कूल, अर्थात में स्कूल जाते हैं।